आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, बट पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा? ये सवाल हर एक न्यू डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर के सामने होता है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 5 रियल और प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको जरूर अपना पहला क्लाइंट्स मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, अपने सर्कल में आप फाइंड करना स्टार्ट कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है या फिर जानने वाले हैं, उनका कोई स्मॉल बिजनेसेस हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि आप उनके लिए काम कर सकते हैं। जैसे किसी का कोई छोटा सा बिजनेस है, आप कह सकते हैं उनके लिए मैं जीएमबी सेटअप कर सकता हूं आपके लिए। आपके जीएमबी पे मैं आपके फोटोज लगा सकता हूं, आपका सोशल मीडिया में सेटअप कर सकता हूं, आपके लिए फेसबुक एड्स रन कर सकता हूं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप फ्री में काम करो। शुरू में आपको पैसा नहीं देखना है, आपको इनिशियली टेस्टिमोनियल्स बनाने हैं, आपको केस स्टडीज क्रिएट करना है और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए। जब आप रियल एक काम करते हैं एक प्रोजेक्ट पे, वहां पर आपको एक्सपोजर मिलता है। एड्स कैसे काम करते हैं, एड्स कैसे सेटअप्स होते हैं, जीएमबी प्रोफाइल में नंबर कैसे वेरीफाई करते हैं, ये सारा चीज आपको बहुत काम आएगा। अगर इनिशियल डेज में आप इस तरीके से अपनी जो लर्निंग एबिलिटी है वो आप फोकस करते हैं उस पर, तो बहुत फायदा मिलेगा आगे चल के। दूसरा पॉइंट है, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, बट मैं ऐसा फील करता हूं यहाँ काफी ज्यादा क्राउड है, काफी रश है, यहाँ पर आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा यहाँ से कोई काम। जैसे फाइवर हो गया, यहाँ पे freelancer.com हो गए, यहाँ से आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स। आप हो सकते हैं एग्जॉस्ट हो जाए। बाकी ये भी एक तरीका है जहाँ पर आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना रेट बता सकते हैं कि मैं इतने में ऐड लगा सकता हूँ, इतने में आपका जीएमबी प्रोफाइल सेटअप कर सकता हूँ, आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। आपको कोशिश करना है कि शुरू में बहुत कम आप अपना जो फीस रखिए ताकि आपको काम मिले और वहाँ से आपका पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, और काफ़ी इफेक्टिव है ये तरीका, कि आप अपने जो आसपास के बिजनेसेस है उसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। आप चाहे जहाँ भी रहते हैं, आपके आसपास कोई ना कोई बिजनेसेस होगा, चाहे क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, जिम सेंटर हो, योगा सेंटर हो, स्पा हो, सैलून हो, इस तरह कोचिंग सेंटर्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं आपके आसपास। आप उनसे कह सकते हैं कि मैं आपके लिए जीएमबी प्रोफाइल बना सकता हूँ, मैं आपके लिए गूगल एड सेटअप कर सकता हूँ, मैं आपके लिए फेसबुक एड्स रन कर सकता हूँ, सोशल मीडिया पोस्टर्स बना सकता हूँ, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज हम सेटअप कर सकते हैं। उनको आप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट उनके बिजनेस ओनर से आप मिल सकते हैं कि मैंने आपका देखा है, आपके सोशल मीडिया में ये कमी है, आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वहाँ पर फोटो अपडेट नहीं है, नंबर शो नहीं हो रहा है, इससे आपका बिजनेस हार्म हो रहा है। आप मुझसे कहिए, मैं आपके लिए फ्री में काम कर सकता हूँ, या एक छोटा सा अमाउंट आप बता भी सकते हैं कि मैं आपके लिए इतने में करके दे दूंगा। इससे भी यहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है, जब आप अपने जर्नी के स्टार्टिंग में हैं, अपने अभी कोर्स कंप्लीट करा है, तो आपको अपने लर्निंग पे, एक्सपोजर पे फोकस करना है कि ये जो डैशबोर्ड है, चाहे एड मैनेजर का हो, जीएमबी प्रोफाइल का हो, गूगल एड्स का हो, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए कह रहे हैं तो एलिमेंटर क्या होता है, कैसे पेज बिल्डर करते हैं, हेडर कैसे बनता है, फुटर कैसे बनता है, वहाँ पर पिक्सल कैसे लगाते हैं, ये सारा चीज़ आपको रियल वर्ल्ड में सीखने को मिलेगा। और यही चीज़ें आगे चल के आप जब किसी नए क्लाइंट को पिच करेंगे तो वहाँ आप दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने इस क्लाइंट के साथ काम करा है, यहाँ पर मैंने ये चीज़ें करा है, यहाँ सब कुछ मैंने खुद करा है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो इस तरीके से आपको हो सकता है पहला क्लाइंट बहुत कम पे करे या ना पे करे, बट उसके बाद जो क्लाइंट है उसको आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पिच कर सकते हैं और वहाँ से आपकी ट्रस्ट और अथॉरिटी भी बिल्ड हो जाती है। तो इनिशियली आपको अपनी फोकस करना है लर्निंग पे, जितना ज़्यादा हो सके आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कंटेंट क्रिएट करो। आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, काम करा है, आप कंटेंट बनाना शुरू कर दीजिए। ये सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, क्योंकि अभी तक जितने भी मेरे क्लाइंट्स बने हैं वहाँ वो मुझे कंटेंट से आए हैं। मैंने इनिशियली जैसे ही मैंने सीखा डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब से, अदर रिसोर्सेज से, मैंने अपने लोकल जितने भी बिजनेसेस है उसको अप्रोच करना शुरू कर दिया। जब अप्रोच करा तो वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। अब मुझे माइंड में था कि अभी तक मैं अप्रोच करता रहा हूँ और मैं ऐसे कितने क्लाइंट को अप्रोच कर पाऊँगा, ये काफ़ी लिमिटेड है। इसलिए मैंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करा कि क्लाइंट खुद मुझे अप्रोच करे।
करे, वो मुझे कॉल या मैसेजेस करे, वो मुझसे मेरी सर्विस मांगे। तो इसके लिए कंटेंट का होना ज़रूरी है। आप क्या जानते हैं, आपने क्या वर्क करा, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, स्पेशलिस्टी क्या है आपकी, वो आप कंटेंट के थ्रू दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं यूट्यूब में ही लॉन्ग वीडियो ही आप बनाइए, आप इंस्टा पे बना सकते हैं शॉर्ट वीडियो, लिंक्डइन पे क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक पर क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। ये सबसे बेहतर तरीका है। हालांकि ये एक स्लो प्रोसेस है, स्टार्टिंग में आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, कोई आपके वीडियोज़ नहीं देखेगा, बट अगर आप एक बार कंसिस्टेंट रहते हैं तो ये बहुत पावरफुल टूल है। यह आपके लिए एक पाइपलाइन बना देगा क्लाइंट लाने का। आपको हमेशा क्लाइंट कंटेंट के थ्रू मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हुआ हो, आप चाहे ऑनलाइन सीखा हो, ऑफलाइन सीखा हो, जहां से भी सीखा हो, अगर क्लाइंट नहीं मिल रहे फ्रीलांसिंग के, तो आपको इंटर्नशिप स्टार्ट कर देना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। वहां पर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। वहां पर आपके साइड में एसईओ वाले भी होंगे, एड्स वाले भी होंगे, कोई डिजाइन बना रहा होगा, कोई कंटेंट लिख रहा होगा, कोई गूगल एड्स कैंपेन क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर आपको सीखने को मिलेगा चीजें। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही सीख लिया आपको बस फ्रीलांसिंग के पीछे ही भागना है। हो सकता है कई बार फ्रेंड्स और फैमिली में कोई ना हो, आप जो अप्रोच कर रहे हैं लोकल बिजनेसेस को, वो एग्री ना हो आपके काम से, आप कंटेंट बनाने के भी लायक नहीं हो, क्योंकि हो सकता है सेटअप ना हो, टाइम ना हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैठे नहीं रहना, आपको इंटर्नशिप अप्लाई करने हैं और जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप अपने लिए फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना पहला क्लाइंट आप पा सकते हैं। ये सारे वो प्रैक्टिकल तरीके हैं जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने खुद फॉलो करे हैं। मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट करा था 2021 में डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो सेम यही तरीका होता था। कभी भी मैं बैठा नहीं रहता था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करता था और उसके साथ साथ मैं कंटेंट भी करता था, और जो भी मैंने काम करता था उसको मैं डॉक्यूमेंट कर लेता था। जैसे मैंने किसी क्लाइंट के लिए फेसबुक एड्स रन करा, किसी एजुकेशन बिजनेस के लिए, उसका मैं जो डैशबोर्ड होता है, वो मैट्रिक्स वगैरह, उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था। गूगल एड्स में जो भी मैंने स्पेंडिंग करा उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था और वो मैं उसे रख लेता था। आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहाँ पर मैंने एक अलग से पेज ही बनाया है टेस्टिमोनियल और क्लाइंट्स का। वहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैंने 5-5 साल पहले जो क्लाइंट के साथ काम करे हैं, मैंने उनका वहाँ पे डाटा शो करा है, मैंने उनके चैलेंजेस के बारे में बताए हैं, मैंने उनको क्या रिजल्ट प्रोवाइड करा ये बताया है। इससे क्या होता है कि आपके जो नेक्स्ट क्लाइंट है उनको ट्रस्ट करना ईजी हो जाता है, आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है इन सारी चीज़ों से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, जो भी मैंने आपको बताया वो प्रैक्टिकल है और वो मैंने खुद भी फॉलो करा है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें करना है और बहुत ही एफर्ट के साथ करना है, दिल से करना है। फिर जाकर आप देखेंगे कि आप इस फील्ड में ज़रूर सक्सेस होंगे।